तो 9 स्तंभ है जिन पर संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान टिका है, लेकिन जहाँ पर पूर्ण सत्य होता है वहाँ चुनौती भी आती है। आज ज्ञान की इस पवित्र कुटिया में एक ऐसा तत्व दस्तक देने जा रहा है जो खुद को इन 9 द्रव्यों से भी बड़ा और स्वतंत्र मानता है। वह है तमस यानी अंधकार। आइए चलते हैं इतिहास के उस पन्ने पर जहाँ ज्ञान का महाप्रकाश इस घने अंधकार के भ्रम को हमेशा के लिए मिटाने जा रहा है। चिकित्सा के संपूर्ण विज्ञान और संसार के भौतिक नियमों को समझने के लिए ये 9 द्रव्य ही एकमात्र आधार है। खादीन्य आत्मा मना कालो दिशज द्रव्य संग्रह। यही एक शाश्वत सत्य है। अचानक ये अंधेरा कैसा है? प्रणाम आचार्य श्रेष्ठ, आपने अपनी लेखनी से ब्रह्मांड के इस ग्रंथ से, इस सृष्टि के मूलभूत सिद्धांतों से बाहर क्यों कर दिया है? आपने मुझे शांत क्यों दिया इसमें? अदृश्य रूप में मेरे समीप खड़े होने वाले तुम कौन हो? अपना परिचय दो। मैं तम हूँ। मैं कोई साधारण परछाई नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड का 10वां कारण द्रव्य हूँ। तमस तुम और एक शाश्वत द्रव्य, स्वतंत्र द्रव्य। आयुर्वेद के सिद्धांतों में 9 कारण द्रव्यों के बाद किसी 10वें तत्व की कोई कल्पना नहीं है। ये केवल मेरी कल्पना नहीं है आचार्य, स्वयं महर्षि जैमिनी और पूर्व मीमांसा के जितने भी प्रकार में विद्यमान थे उन सभी ने मुझे एक स्वतंत्र द्रव्य के रूप में स्वीकार किया है। मेरा अपना अस्तित्व है, मेरा अपना रूप है। फिर आपकी इस संहिता में मेरे लिए कोई स्थान क्यों नहीं है? मीमांसा के आचार्यों का मत आदरणीय है तमस, परंतु भौतिक चिकित्सा और संसार के नियमों की कसौटी अलग है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उन 9 द्रव्यों के समान हो तो तुम स्वयं उनसे मिलो। मैं पुकारती हूँ उन 9 शाश्वत स्तंभों को। हे तमस, हम ब्रह्मांड और इस मानव शरीर के 9 शाश्वत आधार है। तुम इस पूर्ण व्यवस्था को चुनौती देकर हमारे पावन मंडल में स्थान क्यों चाहते हो? क्या तुम हमारी तरह अपरिवर्तनीय और रचनात्मक हो? हाँ आकाश, स्वयं वैशेषिक दर्शन का सूत्र यही घोषणा करता है कि जो अपने भीतर क्रिया और गुण का धारण करे वह द्रव्य कहलाता है। मुझ तमस में क्रिया भी है, गुण भी है और मैं कई अभिन्न अनुभूतियों का कारण भी हूँ। जब मैं इस द्रव्य के लक्षण पर पूरी तरह खरा उतरता हूँ तो मैं एक स्वतंत्र द्रव्य क्यों नहीं? स्थान तो तब मिलेगा जब तुम सिद्ध करोगे कि तुम्हारे गुण हमारे जितने ही शाश्वत और बुनियादी हैं। चलो अब इस सभा को हमारे वास्तविक गुण देखने दो, फिर तुम अपनी पात्रता सिद्ध करना। मम नाम आकाशः, शब्दः च मम गुणः, लाघवं च मम स्वभावः। मम नाम वाच मम गुणः, चलनं च मम कर्मः। क्यों तमस, हिल गए ना? मेरी इस गति के बिना तो तुम 1 इंच भी नहीं हिल सकते। तुम्हारे पास अपनी कोई गति नहीं। हाँ भाई, थोड़ा धीरे बहा करो, अंधकार को भी हिलाकर रख दिया है तुमने। मम नाम तेजः, रूपं मम गुणः, औष्ण्यं च मम लक्षणम्। मम नाम आप, रसं च मम गुण, द्रवत्वं च मम स्वभाव। मम नाम
पृथ्वी गता च मम गुण स्थैर्यं च मम लक्षणम्। मम नाम काल परिणाम हेतु अस्मि आयु च मम रूपम्। मम नाम दिक् देशाभिव्यक्ति हेतु अस्मि पूर्वादि मम विभवः। मम नाम आत्मा ज्ञान अधिकरण अस्मि मुख्य चेतना धातु च। अरे मन कहाँ गया? सभ्या में अभी तक तो यही था, कहाँ चला गया? अरे आत्मा, मालूम नहीं कहाँ भटक रहा होगा। वह तो चंचल है, पल भर में यहाँ और पल भर में वहाँ घूमता ही रहता है। उसे एक जगह टिक कर रहना आता ही कहाँ है। क्षमा करा, क्षमा करा, जरा क्षमा करा, मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं भूलूंगी। मम नाम मनम अनुत्वम चैकत्वम वो गुणो मम स्मृतो। से अपना परिचय और अपने मूल स्वरूप को व्यक्त किया है। सृष्टि के इस सुंदर ताने बाने को देखकर मन हर्षित है, परंतु ज्ञान की एक ऐतिहासिक सभा का नियम है कि केवल परिचय पा लेने से सत्य स्थापित नहीं हो जाता। सत्य को सिद्ध करने के लिए सृष्टि से गुजरना ही पड़ता है, और आज इतिहास स्वयं साक्षी बनने जा रहा है एक ऐसे महासंवाद का जहाँ नव द्रव्यों के इस परिचय को तर्कों की कसौटी पर परखा जाएगा। स्वयं को ब्रह्मांड का 10वां सत्य बताने वाला तमस इन 9 स्तंभों के सामने अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत है। तो आइए चलते हैं इतिहास के उस निर्णायक मोड़ पर जहाँ इस महासभा में तर्कों की जिरह शुरू होने जा रही है। सभी ने तो अपने अपने गुण बता दिए हैं, लेकिन आप सब मेरी क्रिया और प्रभाव को भूल रहे हैं। जरा सोचिए, जब रात का अंधकार छाता है और लोग आराम करते हैं तो निद्रा और आलस ये मेरे कारण ही तो संभव है। यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है तमस। कोई भी रूप या रंग को देखने के लिए मेरी ही प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। तुम्हारा कोई सक्रिय काला रंग नहीं है। जब कोई वस्तु मेरी प्रकाश किरणों को रोक देती है तो वहाँ जो प्रकाश का अभाव होता है उसे ही मनुष्य अज्ञातवश काला रंग समझ लेते हैं। तुम कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं हो, केवल मेरी अनुपस्थिति हो। और मेरी गतियों के बारे में तुम्हारा क्या विचार है तमस? तुम तो बस जड़ता हो, तुम्हारे पास क्रिया कहाँ? वायु, तुम सोचते हो कि गति सिर्फ तुम्हारे पास है? जब कोई व्यक्ति जलता हुआ दीपक लेकर चलता है तो उसके पीछे पीछे मेरी परछाई चलती है और दौड़ती है। उसे ही चलत्व कर्म कहते हैं। जब मैं चल सकता हूँ, क्रिया कर सकता हूँ, तो मुझे एक द्रव्य क्यों नहीं मानते? क्या अद्भुत ज्ञानता है। वह गति तुम्हारी नहीं है तमस। गति तो उस चलने वाले वस्तु या व्यक्ति की है। जैसे जैसे वस्तु हिलती है, प्रकाश के रुकने का स्थान बदलता जाता है। तुम तो बस उसके पीछे बनने वाला खाली हिस्सा हो। तुम्हारे पास कोई स्वतंत्र क्रिया नहीं। तमस, जब कोई रोगी कोमा या गहरी बेहोशी में जाता है तो तुम उसके पूरे शरीर के भीतर अंधकार बनकर छा जाते हो और तुम मेरे स्थान को छीनने का दावा करते हो। हाँ आकाश, मैं पूरे शरीर के भीतर और बाहर हर जगह व्याप्त हूँ। मैं तुम्हारी ही तरह पूरे विश्व में सर्वव्यापी होने का दावा रखता हूँ। असंभव। मैं शरीर के सभी स्रोतों को खाली स्थान देता हूँ ताकि प्राण, हवा और तरल पदार्थ वहां से बह सके। क्योंकि तुम्हारे पास कोई भौतिक आयतन या द्रव्यमान नहीं है, तुम किसी भी चैनल को भर नहीं सकते। तुम बस वही दिखाई देते हो जहाँ मेरे प्रकाश की किरणें तुम्हारे स्रोतों से नहीं गुजर पाती। मेरे दिए गए खाली स्थान के अलावा तो तुम्हारी परछाई का भी कोई आधार नहीं होता। तुमने हमारे व्यवहारिक और चिकित्सीय गुणों को चुनौती दी है तमस। तुम्हें क्या लगता है रोगियों में जो भारीपन आता है वह तुम्हारे कारण आता है? हाँ बिल्कुल, किसी भी मनुष्य के अंदर जो भारीपन का गुण है वो मेरे ही कारण है। वो जो मेरा भारीपन है उस मनुष्य के भीतर पूरा छा जाता है, जिसके कारण वो हिल नहीं पाता है। तो जो भारीपन है वो मेरा ही गुण है। शरीर में भौतिक भारीपन, हड्डियों और मांस में संगनता आती है, वह केवल मेरे पृथ्वी तत्व के कारण आती है। तुम्हारे पास गुरुत्व बढ़ाने के लिए एक भी परमाणु नहीं है। स्वतंत्र या उन्नीतापन तुम लाने का दावा करते हो, वह वास्तव में शरीर के जलीय द्रव्य तो मंद होने से और कपदोष के बढ़ने से होता है, क्योंकि तरलता और स्निग्धता मेरा गुण है, तुम्हारा नहीं।
क्या और जो प्राकृतिक नींद आती है रात को, वो भी तुम्हारा ही स्वतंत्र आक्रमण है तमस? हाँ बिल्कुल, मेरे ही कारण रात्रि में अंधकार छाता है, जिसके कारण लोग आराम करते हैं। मैं पूरी सृष्टि को सुलाता हूँ। नहीं, नींद प्रकृति के चक्र यानी मेरे से आती है, और जो मनुष्य रात को सोता है, क्योंकि जैविक घड़ी का यही नियम है, दिन रात का बदलना यही मेरे स्वभाव के कारण होता है। तुम कहाँ दिखाई दोगे, यह सूर्य की स्थिति और मेरे द्वारा तय किए गए दिशाओं पर निर्भर करता है। तुम दिशाओं के अधीन हो, दिशाएं तुम्हारे अधीन नहीं है, समझे? और तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य की बात तुम कहते हो, तुम मन को भ्रमित करते हो। हाँ मन, मैं पूरे अज्ञानता के अंधकार से तुम्हें ढक सकता हूँ, तुम्हें नियंत्रित कर सकता हूँ। सुनो, दोष की तरफ आयुर्वेद में तुम्हें मानसिक दोष एक रस्तरूपी गुण माना गया है। तुम मेरी एक अवस्था या अवगुण हो, और पदार्थ विज्ञान का पहला नियम है, एक गुण कभी भी स्वतंत्र द्रव्य नहीं हो सकता। तमस, अब अंतिम और अखट्य सत्य सुनो। आयुर्वेद का सबसे बड़ा नियम है कार्य कारण सिद्धांत। एक सच्चे कारण द्रव्य के भीतर समवाय कारणत्व का होना अनिवार्य है, जिससे वह जुड़कर कोई नई भौतिक वस्तु बना सके। क्या कोई आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट तुम्हें डिब्बे से निकालकर दवा की गोली बना सकता है? क्या कोई सर्जन तुम्हें घाव भरने या नई त्वचा बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, प्रकृति में या चिकित्सा में अंधकार को भौतिक रूप में मापा या किसी भी वस्तु के निर्माण के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। स्पष्ट है, तुम कोई भौतिक या आध्यात्मिक निर्माण कीट नहीं हो, तुम केवल एक प्रकाश का अभाव हो, एक मानसिक अवस्था हो, कोई स्वतंत्र कारण द्रव्य नहीं हो। क्षमा करें, इस पृथ्वी के नव पूजनीय कारण द्रव्य पदार्थ विज्ञान के इस कठोर और वैज्ञानिक कसौटी ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं आज तक इस भ्रम में जी रहा था कि मैं इस संसार का 10वां कारण द्रव्य हूँ, लेकिन आज मुझे यह समझ आया कि मैं एक मानसिक दोष हूँ और प्रकाश के अनुपस्थिति हूँ। तो देखा आपने, यह किसी की जीत या किसी की हार नहीं, बल्कि यह तो सत्य और अनुसंधान की कसौटी है। तमस कोई अहंकारी तत्व नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जो अपने अधिकार के लिए इस न्याय सभा में उपस्थित हुआ था। आज यहाँ संशय का अंत हुआ और ज्ञान का उदय। यही इस पावन धरा और हमारे आयुर्वेद की सबसे बड़ी महिमा है, जहाँ सत्य किसी को छोटा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उसका वास्तविक स्वरूप स्पष्ट करने के लिए प्रकट होता है। तमस ने सिद्धांतों की इस मर्यादा को सहर्ष स्वीकार कर लिया है, और अब समय है ज्ञान की इस ऐतिहासिक संभाषा परिषद में अंतिम निर्णय का। स्वयं साक्षात ज्ञान स्वरूपा आचार्य चरक के दिव्य वचनों का। तमस, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि तुम एक स्वतंत्र कारण द्रव्य नहीं हो, परंतु इस अनंत सृष्टि में और आयुर्वेद में तुम्हारा महत्व कोई भी स्वतंत्र द्रव्य से कम नहीं है। जरा सोचो, यदि तुम रात्रि का अंधकार बनकर विश्राम न लाओ, तो इस संसार के प्राणियों के धातुओं का पोषण कैसे होगा? यदि तुम निद्रा के रूप में इनका सेवन न करो, तो फिर इन लोगों को सुखी न ऊर्जा देने वाली सुखी निद्रा कैसे प्राप्त होगी? चिकित्सा विज्ञान में मानव मन के भीतर रज और तम गुण को समझे बिना कोई भी वैद्य पूर्ण रूप से चिकित्सा नहीं कर सकता। और तमस मन का एक आदरणीय गुण है। चिकित्सा में इसको बहुत ही ज्यादा स्थान दिया जाता है। अतः आज की ये संभाषा परिषद यह सिद्ध करती है कि संसार का भौतिक नियम और मानव शरीर की सूक्ष्म चिकित्सा केवल और केवल 9 कारण द्रव्यों के सदृश नींव पर टिकी है। हमारा ये सिद्धांत अटल है। खादिन्य आत्मा मना कालो विसर्ज द्रव्य संग्रह। इसमें न कुछ जोड़ने की आवश्यकता है, न कुछ घटाने की। यही शाश्वत सत्य है। आज ज्ञान की इस पवित्र सभा ने हमको सिखाया है कि सृष्टि में किसी भी तत्व का वजूद छोटा या बड़ा नहीं होता। प्रकाश का अपना महत्व है, तो विश्राम देने वाले अंधकार की अपनी उपयोगिता है।
विज्ञान और दर्शन का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि हर तत्व को उसकी सही जगह पर स्थापित करना है। 9 द्रव्यों की यही सुदृढ़ नींव और तमस की यह सुंदर स्वीकारोक्ति की आयुर्वेद का असली सौंदर्य है। आशा है ज्ञान की यह दार्शनिक यात्रा आपके हृदयों को छू गई होगी। आयुर्वेद के इसी शाश्वत सत्य और स्वास्थ्य के संदेश के साथ हम अपनी सभा से विदा लेते हैं। स्वस्थ रहिए, समृद्ध रहिए।